विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त की। पूजा खेटकर ने 2 दिन पहले इसी ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का जुर्माना भरा था। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए। चंद्रविजय सिंह अयोध्या के नए डीएम। आज देश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। कोंकण और गोवा में हो सकती है बारिश। तटीय कर्नाटक और केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ और बारिश का कहर। मेडिकल कॉलेज में पानी भरा। जिला अस्पताल झील बन गया। पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड्स। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज। चारों ओर पानी ने डेरा जमाया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाहर निकलने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया। यूपी के शाहजहांपुर के ज्यादातर इलाकों में खन्नौत और गर्रा नदी ने तबाही मचाई। शहर के अंदर तक पानी घुसा। अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर कमर तक पानी। ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे लोग। आवास विकास कॉलोनी में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर लोग। लाखों का सामान पानी में डूबने से बर्बाद। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात बिगड़े। कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने पीड़ितों का दर्द झलका। लोगों ने अपनी आपबीती बयां की। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को मजबूर लोग। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ा। लोगों ने प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हाल। लोगों के घर पानी में डूबे। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी पानी भरा हुआ है। राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है एनडीआरएफ की टीम। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ का कहर। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा राप्ती का जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलस्तर घटने से भी राहत नहीं मिली। सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित कंपोजिट विद्यालय जलमग्न। खतरे के निशान के पार पहुंचा नदियों का जलस्तर। लोगों की मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। बाढ़ में आम जनजीवन प्रभावित है। यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें सामने आई। बदायूं में हुई शादी की हो रही है चर्चा। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से हुई दुल्हन की विदाई। इटावा में अंडरपास में जल भराव। पानी में फंसे यात्रियों से भरी रोडवेज की बस के अंदर पानी भरा। करीब 20 यात्रियों की सांसें अटकी। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही राप्ती नदी। करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूबे। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रहा गंगा का पानी। आबादी वाले इलाकों में भी नदी का पानी पहुंचा। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर लाया दूल्हा। गोंडा में बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ के बीच हो रही लोगों की शादियां। बरेली में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से चारपाई से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में समाई। बिहार के बेतिया में नेपाल में हो रही बारिश का असर। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। मायानगरी मुंबई में मानसून की बारिश का कहर। भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। अंधेरी सबवे पर पानी भरा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश। दहिसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। लोगों को पानी भर जाने से हो रही दिक्कतें। मुंबई के बांद्रा में जोरदार बारिश से लोग प्रभावित। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। रेंग रेंग कर चल रही गाड़ियां। असम के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर। कई लोगों का जीवन प्रभावित। असम के मोरी गांव से बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संथली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर। कई गांव पानी से घिरे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव। शहर में जलभराव से आवागमन में दिक्कत। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा, कई में बाढ़ का पानी घुसा, कई गांव जलमग्न हो गए। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना। उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है बारिश। आज लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आज देश के पूरब से लेकर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हो सकती है बारिश। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान। आज मुंबई के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे और मुंबई में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। 11 जुलाई से तेज हुआ मानसून का असर। आज केरल के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के 9 अन्य जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते नदी में पलटी 2 बसों के बाद रेस्क्यू का काम चल रहा है। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू के काम में आ रही मुश्किलें। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद हो रही है बैठक। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई दूसरे बड़े नेताओं का संबोधन होगा। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों के काम के तरीके पर भी चर्चा हो सकती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे मोदी। 29,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले महाराष्ट्र को बनाएंगे आर्थिक पावर हाउस। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बोले प्रधानमंत्री जिस चीज को छूते हैं वो सोना हो जाती है। फिर से विधानसभा चुनाव जीतने का दिया वचन। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार गुट का शक्ति प्रदर्शन। आज होने वाली जन सम्मान रैली में जुटेंगे पार्टी के धुरंधर। रैली में लाखों समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह का आज इंदौर दौरा। पितरेश्वर हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रांची में 3 दिन से चल रही आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक आज खत्म होगी। मौजूदा चुनौतियों पर हो रहा है मंथन। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल। लैब में तैयार हीरो से सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार करवाई पीएम मोदी की छवि। 2 बार फेल होने के बाद 25 कारीगरों ने तैयार किया। पीएम मोदी को गिफ्ट की जाएगी इको फ्रेंडली हीरे से बनी तस्वीर। अनंत राधिका की शादी के बाद आज रिसेप्शन का दूसरा दिन। मंगल उत्सव में शिरकत करेंगे देश के दिग्गज। जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहा है ग्रैंड रिसेप्शन। अनंत राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए देश विदेश के कई दिग्गज। पीएम मोदी भी ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने नवविवाहित अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। शाही शादी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। एक्स पर लिखा, स्वघोषित देवत्व अब शादी में है। शादी इतने चरणों से गुजरी है कि लगता है चुनाव आयोग ने तय किया है शादी का कार्यक्रम। शाही रिसेप्शन में द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए। अंबानी परिवार ने उनका स्वागत किया। शादी में उपस्थित संतों ने अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। अंबानी परिवार ने स्वागत किया। अमिताभ बच्चन से भी मिले संत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नजर आए। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन के डिब्बे में आग लगी। जानकारी मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। समय रहते आग को फैलने से रोका। अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास की घटना। आग लगने की जानकारी मिलते ही अमृतसर हावड़ा ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। कुछ यात्रियों ने बचने के लिए छलांग लगाई। कई यात्रियों को चोट लगी। 46 साल बाद आज पुरी में खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 12वीं सदी के इस मंदिर में पिछली बार 1978 में खोला गया था खजाना। हाई लेवल समिति ने फिर से खोलने की सिफारिश की। ओडिशा के कटक में अस्पतालों में आग लगने से हड़कंप। मरीजों को तीसरी मंजिल से दमकल कर्मियों ने निकाला।